Hello, Scouters. How are you? I'm back again with your second video on our Plan QB Prime Scouters वीडियो. ठीक है, तो हम इसमें क्या डिस्कशन करने वाले हैं आज हम इस हफ्ते एक नई चीज़ डिस्कस करेंगे. पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद मैं आपको उसका रेलेवेंस समझाती हूँ. एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. पहले क्वेश्चन देखते हैं, आइए. Hi Scouters, how are you all? Okay, so the question says identify the given below image. नीचे दी गई इमेज को पहचानिए एंड हमें एक इमेज दे रखी है. जल्दी से इस इमेज को देखिए और एंटिसिपेट कीजिए क्या होगी ये इमेज. इट्स एन इमेज बेस्ड क्वेश्चन. ठीक है, ये एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन है. गिविंग यू 5 सेकेंड्स अगैन. 5 4 3 2 1. कुछ याद आया? ऑप्शंस बताते हैं. So just look into the options. First is bladder extrophy, omphalocele, gastroschisis और epispadiasis. Image देखिए, options देखिए. What should be the answer? Please comment. Giving you again 3 seconds. 3 2 1. Yes, you all are right. The correct answer is bladder extrophy. बिल्कुल सही आपका गेस है, अगर आपका गेस ब्लैडर एक्स्ट्रॉफी था. सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ब्लैडर एक्स्ट्रॉफी. पहले तो ये इमेज को ढंग से देख लीजिए. यू शुड हैव अ फोटोग्राफिक मेमोरी. इस फोटो को देख के याद कर लीजिए. ब्लैडर एक्स्ट्रॉफी. ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. व्हाट इज़ ब्लैडर एक्स्ट्रॉफी? व्हाट इज़ ब्लैडर एक्स्ट्रॉफी? ब्लैडर एक्स्ट्रॉफी में क्या होता है? इट इज़, राइट डाउन द पॉइंटर्स, लिख लीजिए. ये एक रेयर कंजेनाइटल डिसऑर्डर है. इट इज़ अ कंजेनाइटल डिसऑर्डर जहाँ पर द ब्लैडर प्रोट्रूड्स, बाहर आ जाता है ब्लैडर आउट ऑफ द बॉडी से बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से एक्सपोज हो जाते हैं एब्डोमिनल ऑर्गन्स. ठीक है, दोबारा देखते हैं. ये एक कंजेनाइटल डिसऑर्डर है जिसमें ब्लैडर आप देख सकते हैं प्रोट्रूड होके बाहर आ रहा है. ब्लैडर तो हमेशा इनसाइड द पेल्विक ऑर्गन होना चाहिए, पेल्विक कैविटी. बाहर आ जाता है, प्रोट्रूडिंग आउट, प्रोट्रूड आउट हो गया है, एंड जिसकी वजह से आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स विजिबल हो जाते हैं. नेक्स्ट, अदर पॉइंटर्स. इसमें क्या होता है? दिस कंडीशन ऑल्सो इन्वॉल्व, इसमें और चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि आपके और अदर ऑर्गन्स क्या इन्वॉल्व हो जाएंगे? आपके यूरिनरी सिस्टम इन्वॉल्व हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम भी इन्वॉल्व हो जाएगा ब्लैडर के साथ. ठीक है, एंड योर अदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम और द पेल्विक ऑर्गन्स. ठीक है, तो जब आपका ब्लैडर प्रोट्रूड होके बाहर आ जाएगा, आपकी एब्डोमिनल कैविटी से आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स विजिबली दिखने लग जाएंगे, उस कंडीशन को हम बोलते हैं ब्लैडर एक्स्ट्रॉफी. दोबारा देख लीजिए इस इमेज को. ब्लैडर ये रहा, एब्डोमिनल कैविटी के थ्रू प्रोट्रूड होके बाहर आ रहा है. ठीक है, सो योर करेक्ट आंसर शुड बी ब्लैडर एक्स्ट्रॉफी. नाउ हमारे पास 3 और ऑप्शंस थे. एक था ओम्फेलोसील, गैस्ट्रोकाइसिस एंड एपिस्पेडियासिस. अब क्योंकि ये एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन है जो हमारा ब्लैडर एक्स्ट्रॉफी पे आया है, लेकिन आने वाले टाइम में हमारे अदर जो इनकरेक्ट ऑप्शंस हैं इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है. ओम्फेलोसील क्या होता है, गैस्ट्रोकाइसिस क्या हो सकता है वो आपको एपिस्पेडियासिस की इमेज दे दें और वो आपसे पूछें कि आइडेंटिफाई द गिवन बिलो इमेज. सो दोबारा हम इसी MCQ को, इसी IBQ को इमेज के थ्रू ही समझते हैं. नाउ एक्सप्लेनेशन फॉर द इनकरेक्ट ऑप्शंस. दिस ऑन योर स्क्रीन अभी आप देख सकते हैं. दिस इज ओम्फेलोसील. दिस इज व्हाट? दिस इज ओम्फेलोसील. ओम्फेलोसील. अब तीनों का एक्सप्लेनेशन मैं आपको देती हूँ. तीनों मैं आपको इमेज के थ्रू समझाऊंगी. ओम्फेलोसील. अब ओम्फेलोसील क्या होता है? पहले इमेज देखिए, अच्छे से इमेज देखिए. देयर इज अ बेबी जिसके एब्डोमेन से इंटेस्टाइन जैसा कुछ बाहर प्रोट्रूड हो रहा है. राइट नाउ लेट्स अंडरस्टैंड.
जल्दी से नोट्स बनाइए, 1 पॉइंटर्स। ओम्फेलोसील क्या होता है? अगर अनदर रेयर कंजेनाइटल डिसऑर्डर, ये भी एक कंजेनाइटल डिसऑर्डर है, ठीक है। इट्स बर्थ डिफेक्ट करके भी आ सकता है। एंड इसमें क्या होता है, द ऑर्गन्स आर प्रोट्रूडिंग आउट जस्ट लाइक योर इंटेस्टाइन और योर स्टमक। तो जो ऑर्गन्स आपके, जैसे कि इस केस में क्या होगा, इंटेस्टाइन और स्टमक आपके एब्डोमिनल कैविटी से प्रोट्रूड आउट हो जाएंगे। प्रोट्रूड आउट मतलब बाहर की तरफ निकल जाएंगे, ऐसे विजिबल हो जाएगा। दोबारा इस इमेज को देखिए, ओम्फेलोसील को, इंटेस्टाइन दिख रही है ये, तो क्या हुआ है, इंटेस्टाइन इसकी प्रोट्रूड आउट हो गई है एब्डोमिनल कैविटी से, ठीक है। तो अगर आपको एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है और वो ऐसा दिखता है कि एब्डोमिन से इंटेस्टाइन या स्टमक का कोई पोर्शन बाहर आ रहा है, दैट्स ओम्फेलोसील, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, योर नेक्स्ट इनकरेक्ट ऑप्शन इज गैस्ट्रोकाइसिस। पहले एक बार इमेज को अच्छे से देखिए, देख पा रहे हैं, इंटेस्टाइन है, यहाँ आपका अम्बिलिकस है, दिस इज योर अम्बिलिकस, इफ़ यू कैन सी, ये आपकी इंटेस्टाइन है, ये एक होल है, इफ़ यू कैन सी दिस इज अ होल, ठीक है। तीनों इमेज को, तीनों पॉइंटर्स को मार्क कर लीजिए, अम्बिलिकस है, होल है और इंटेस्टाइन है। अब इसको समझते हैं, पॉइंटर्स बनाइए। व्हाट इज गैस्ट्रोकाइसिस? गैस्ट्रोकाइसिस अगेन अ बर्थ डिफेक्ट, जन्म से होता है, ठीक है। इसमें भी आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स प्रोट्रूड आउट हो गए हैं, जैसे कि आपके इंटेस्टाइन, फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइन प्रोट्रूड आउट हो गई है, राइट। अब इसमें एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है ओम्फेलोसील से। अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि मैम ओम्फेलोसील में भी तो ऐसे ही था, नहीं। अब इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको इमेज दिखाई है, आपका नेवल के राइट में एक होल होगा और मोस्टली जो आपका ऑर्गन प्रोट्रूड आउट होगा वो राइट साइड ऑफ द कैविटी की तरफ होगा, ठीक है। इंटेस्टाइन एंड अदर ऑर्गन्स प्रोट्रूड आउटसाइड द बॉडी थ्रू अ होल, एक होल, ये रहा वो होल, होल के थ्रू आपका जो ऑर्गन है, फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइन है, वो बाहर आएगा और यूजुअली आपके बेली बटन के राइट साइड में। याद रखिएगा, अगर आपका IBQ आता है जिसमें ऑर्गन प्रोट्रूड हो रखा है और राइट साइड की तरफ आ रहा है, राइट साइड ऑफ द बेली बटन, ये लिखा नहीं होगा क्वेश्चन में, राइट साइड ऑफ द बेली बटन, पर प्रेजेंस ऑफ माइंड रखिएगा कि आपके बेली बटन के राइट साइड में जो ऑर्गन बाहर प्रोट्रूड होकर आ रहा है, दैट्स गैस्ट्रोकाइसिस, ठीक है। नेक्स्ट इनकरेक्ट ऑप्शन, एपिस्पेरियासिस। एपिस्पेरियासिस ये आपका एब्डोमिनल से कुछ भी रिलेटेड नहीं है, डाइजेस्टिव से रिलेटेड नहीं है। पहले एक बार इमेज देखिए ढंग से, इमेज में 3 चीज़ें दिखाई हैं, यूरेथ्रा, ब्लैडर एंड पीनस, ठीक है। अब इसमें हमें क्या होता है, एपिस्पेरियासिस में क्या होता है, लेट अस सी। एपिस्पेरियासिस अगेन अ बर्थ डिफेक्ट, ठीक है, ये भी एक बर्थ डिफेक्ट होता है। यहाँ पे क्या होता है, यूरेथ्रा जो होता है वो आपका फुली डेवलप नहीं होता है, यूरेथ्रा, पॉइंट लिख लीजिए, इज नॉट फुली डेवलप्ड, पूरा डेवलप नहीं होगा, जिसकी वजह से यूरिन एग्जिट होता है यूरेथ्रा की जगह किसी और जगह से, ठीक है। यूरिन एग्जिट्स द बॉडी फ्रॉम एन abnormal लोकेशन, फ्रॉम एन abnormal लोकेशन। सी अल्टीमेटली यूरेथ्रा के थ्रू ही आपका यूरिन पास आउट होना चाहिए, राइट, पास होना चाहिए। लेकिन एपिस्पेरियासिस में क्या होता है, आप इमेज देखिए, आपका यूरेथ्रा फुली डेवलप नहीं हुआ है, पीनस इधर है और ब्लैडर उधर है, ये सारा प्रोट्रूड आउट भी हो गया है। सो जब आपका यूरेथ्रा फुली डेवलप नहीं हो रहा है, आपके सारे जितने भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं वो क्लियरली बाहर दिख रहे हैं, सो उस केस में यू विल बी क्लिकिंग ऑन एपिस्पेरियासिस, ठीक है। तो ये एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन था जो हमने अभी डिस्कस किया है, इसका एक्चुअल आंसर था ब्लैडर एक्स्ट्रॉफी, ठीक है। हमने समझा ब्लैडर एक्स्ट्रॉफी क्या होता है, ब्लैडर एक्स्ट्रॉफी की मैनेजमेंट भी देख लेते हैं एक बार। ब्लैडर एक्स्ट्रॉफी की मैनेजमेंट क्या होती है, क्योंकि ये एक बर्थ डिफेक्ट है तो इसको इमिडिएटली फ्यू डेज आफ्टर सर्जरी, रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज के थ्रू फिक्स कर दिया जाता है। इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी, आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, इसको रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज के थ्रू फिक्स कर दिया जाता है, रिकन्स्ट्रक्ट किया जाता है, वापस उनको उनकी एक्चुअल पोजीशंस पे प्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। इमेज देख लीजिए,
दिस इज ओम्फेलोसील, इस बार ब्लैडर एक्स्ट्रॉफी पे आया है, हो सकता है आगे ओम्फेलोसील पे आ जाए, गैस्ट्रोकाइसिस पे आ जाए या एपिस्पेरियसिस, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नाउ स्काउटर्स अगेन, वाई दिस क्वेश्चन, मैंने यही क्यों डिस्कस किया आपसे IBQ, क्योंकि आपके नॉर्सेट 2025 में इमेज बेस्ड क्वेश्चन प्रीलिम्स में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। एंड लेट मी टेल यू, इफ़ यू गो थ्रू आर प्लान QB, दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारे GT में हमने दिया था स्ट्राइक टेस्ट सीरीज़ के अंडर, एंड एग्जैक्ट ये क्वेश्चन उठा के आपके नॉर्सेट एग्ज़ाम में पूछा गया है। माई इम्पॉर्टेंस एंड रेलिवेंस ऑफ सेइंग दिस टू यू इज़, हमारे क्वेश्चन बैंक एंड प्लान QB में एग्जैक्ट क्वेश्चंस हैं जो आपके नॉर्सेट में पूछे गए हैं। एग्जैक्ट ब्लैडर एक्स्ट्रॉफी पे क्वेश्चन आया था, यही इमेज आई थी जो मैं आपको दिखा रही हूँ आपकी स्क्रीन पर, एग्जैक्टली सिमिलर इमेज। सो इसीलिए आपको और ऐसे क्वेश्चंस जानने हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब टू प्लान QB, and it has all the important relevant questions from strike test series also। strike के mostly 60% question हमारे as it is आपके pre and mains exam में आए हैं। so if you want to score well, study fast and study smartly, please go through and purchase our plan QB strike test series। and that was all about it scouters। next week see you, दोबारा मिलूंगी किसी और एक important question के साथ। मैं जब भी आऊँगी कोई भी रेगुलर क्वेश्चन आपसे डिस्कस नहीं करूँगी, कोई भी बेसिक क्वेश्चन डिस्कशन नहीं होगा, हाई लेवल एडवांस हाई यील्ड क्वेश्चन जिसकी 90+% प्रोबेबिलिटी होगी आपके एग्जाम में आने की, वही डिस्कस करूँगी। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट वीक स्काउटर्स, बाय बाय।